दोस्तों, हमारे इस रिपोर्ट में हम आप सबके बीच बात करना चाहेंगे नीतू कपूर और बबीता कपूर के बारे में। जी हाँ, आज का हमारा ये खास प्रोग्राम है जेठानी बबीता के साथ नीतू कपूर के झगड़े के बारे में। जी हाँ, बबीता वो एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने शादी के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। बबीता कपूर रणधीर कपूर की पत्नी होने से पहले बबीता शिंदेसानी के नाम से जानी जाती थी। एक ऐसी एक्ट्रेस जो काफी बोल्ड और टैलेंटेड थी। लेकिन प्यार में कहते हैं ना, लोग अंधे होते हैं। प्यार में लोग होते हैं अंधे, प्यार में होते हैं लोग इतने दीवाने और गूंगे बहरे तक हो जाते हैं लोग प्यार में ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई। प्यार इस तरह लोगों को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर देता है। वही प्यार की वजह से ही बबीता ने अपनी जिंदगी में ये बड़ा कदम उठाया था। करियर पीक पर थी और उन्होंने छोड़ दिया था फिल्मी सफर पर विराम लगाकर फिल्मी पर्दे पर नजर आना, फिल्मों में एक्टिंग करना। एक्टिंग छोड़ा उन्होंने क्योंकि कपूर खानदान की बहुओं को उस वक्त फिल्मी पर्दे पर देखना मना था और नियम के अनुसार कपूर परिवार की बहू बेटियां फिल्मी पर्दे पर काम नहीं कर सकती थी। राज कपूर की कुछ ऐसी शर्तें ही थी। रणधीर कपूर ने इसलिए पत्नी से शादी के वक्त पहले ही बता दिया था परिवार के नियम कायदे। लेकिन पति से इतना प्यार था बबीता को कि उन्हें शर्त माननी ही पड़ी और उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया बॉलीवुड के पर्दे को। खैर, हाल ही में एक इंटरव्यू में कई पता चली है बातें कपूर खानदान की। दोनों बहू बेटियों के बारे में हम आपको बताते रहे हैं। अक्सर आलिया जो बॉलीवुड के पर्दे पर ना सिर्फ राज कर रही है बल्कि दुनिया भर में मॉडलिंग और ब्रांड को इंडोर्स करते हुए यूनिक स्टाइल में आलिया भट्ट की अब पहचान हो गई है। ग्लोबल लेवल पर आलिया डिमांडिंग एक्ट्रेस बन चुकी है। वही आलिया जो कि कपूर परिवार की बहू है, वही कपूर परिवार जहां बहुओं को फिल्मी पर्दे पर नजर आने की नहीं थी इजाजत, वही आलिया की सास नीतू कपूर को माननी पड़ी थी नियम कायदे बॉलीवुड पर्दे को, क्योंकि उन्होंने इस भी अलविदा कहा था ऋषि के साथ शादी के बाद। लेकिन जेठानी देवरानी के बीच आप बहुत कम ही देखते होंगे स्पेशल बॉन्ड। आइए हम जान लेते हैं नीतू कपूर और बबीता कपूर के झगड़े की वजह क्या थी, जिसके बाद ये दोनों आमने सामने अब आते तो हैं लेकिन इतना खुश मिजाज इनका रिश्ता नहीं जो वाकई में जेठानी और देवरानी के बीच होना चाहिए था। दरअसल शादी के वक्त से ही दोनों के बीच मन मुटाव था, जो वक्त के साथ हुए कुछ वाकयों के कारण और भी बढ़ गया और बातचीत तक बंद हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि बातचीत तब तक बंद हो गई थी बबीता और नीतू के बीच। जी हाँ, करिश्मा करीना की मां बबीता वैसे तो किसी तरह से विवाद से हमेशा दूरी बनाती रही हैं। पति से अलग रहकर भी कभी भी उन्होंने अपनी निजी जिंदगी का खिलवाड़ बॉलीवुड के गलियारों में नहीं बनने दिया। ना ही कोई कमेंट किया कपूर फैमिली पर और ना ही अपने पति के खिलाफ कभी नाराजगी जाहिर की। लाइमलाइट में करीना करिश्मा आज है लेकिन कभी उनकी मॉम का जादू चलता था। खैर, एक बार देवरानी नीतू के साथ उनके कोल्ड वॉर को लेकर सवाल उठा, क्या थी इसकी वजह, तो पूरी सच्चाई छानबीन कर पता लगाई गई। दोनों के बीच चीजें बिल्कुल ठीक नहीं थी शुरुआत से ही। बबीता और नीतू के बीच तल्खी करिश्मा की शादी में सबसे पहले देखने को मिली और तब से ही दोनों के बीच मनमुटाव बरकरार है। दरअसल कपूर खानदान की दोनों बहुएं बबीता और नीतू के बीच जो था, ट्यूसडे तड़का सीरीज में जानिए कि हुआ क्या था। बबीता और नीतू के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर मनमुटाव था। बबीता की साल 1971 में रणधीर कपूर से शादी हुई और साल 1980 में ऋषि कपूर के साथ नीतू कपूर की शादी हुई। कपूर खानदान की वो शादी के बाद बहू बनी, लेकिन मनमुटाव तब से ही था जब से नीतू घर में आई थी। जी हाँ, नीतू की शादी जब से ऋषि से हुई थी। जी हाँ, लेकिन मनमुटाव ये वक्त के साथ बढ़ता और चला गया। 2003 में 29 सितंबर को करिश्मा और संजय कपूर की शादी हुई थी और इसमें शामिल ही नहीं हुई थी नीतू कपूर, रणवीर और रिद्धिमा की मां। नीतू अपनी भतीजी की शादी में शामिल ही नहीं हुई। करिश्मा की मां बबीता को इससे बहुत गुस्सा आया कि मेरी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और नीतू यहाँ मौजूद नहीं है। नीतू कपूर शादी में नहीं आई तो ये बात बबीता को आखिरी तक खटकी। नतीजा यही निकला कि बबीता और देखा जाए तो उनकी दोनों बेटियां करिश्मा और करीना नीतू की बेटी रिद्धिमा कपूर की शादी में शामिल न होकर मां की बेइज्जती का बदला ले बैठी, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए रिद्धिमा के साथ भी करिश्मा करीना बहुत कम नजर आती हैं। अब साल 2009 की बात कर लेते हैं। बबीता नीतू के बीच की दरार और बढ़ी वक्त के साथ।
नीतू कपूर की मां का जब निधन हो गया था तो पूरा कपूर खानदान पहुंचा था और नीतू कपूर को सांत्वना दे रहा था। लेकिन ना तो बबीता कपूर वहां पहुंची और ना ही उनकी बेटियां करिश्मा करीना। देखिए, दुश्मनी दो देरानी और जेठानी के बीच कितनी बढ़ गई थी। बबीता वाकई में नीतू से कितनी नाराज रही थी, आप समझ सकते हैं। नीतू ने भी सभी गिले शिकवे भुलाकर करीना की शादी में शामिल होने का फैसला लिया था जब उन्होंने सोच लिया कि इस मतभेद को खत्म करना पड़ेगा। दरअसल ये बात तब की है, नीतू और बबीता ने कई साल एक दूसरे से बात नहीं की थी। लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों के बीच तल्खी साल 2012 में तब खत्म हुई जब आपसी मनमुटाव खत्म करने का निर्णय दोनों ने अपनी मर्जी से लिया। कपूर खानदान के एक करीबी सोर्स ने बताया, इस मतभेद को खत्म करने की पहल बबीता कपूर ने ही की थी, बड़ी जेठानी ने की थी। देवरानी की अकड़ कम करने के लिए उन्होंने देवरानी नीतू के घर कृष्णा राज जब गई थी तो उन्हें करीना की शादी का कार्ड देते हुए देखा गया था, जो खास तौर पर नीतू ने एक्सेप्ट करने का सोचा क्योंकि बबीता ने भेजा। नीतू ने सभी गिले शिकवे भुलाकर करीना की शादी में शामिल होने का फैसला ले ही लिया था। करीना की शादी में शामिल जब हुई थी नीतू कपूर, तब क्या हुआ था बता दें। नीतू कपूर के करीना की शादी में शामिल होने की अफवाह को माना जा रहा था कि झूठ है ये, और एक्ट्रेस ने खुद इंस्टा पर जब तस्वीर शेयर की करीना के साथ तो कंफर्म किया कि वो वाकई में शरीक हुई हैं करीना की नई जिंदगी की शुरुआत पर। करीना की इस टाइप से शादी पूरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का मौका है और ऐसे में करीना कपूर की ज़िंदगी में मायने रखता कि उनकी ज़िंदगी सबसे बड़े दिन में, ज़िंदगी के सबसे बड़े दिन में कौन कौन उनके खुशी में शामिल हुआ है। तो आपको बता दें, सभी एक्साइटेड थे, निश्चित रूप से इसका इंतज़ार कर रहे थे सभी। खुशी का पल था, इसलिए सभी ने शामिल होने का फैसला लिया था। इस तरह अपनी पॉजिटिविटी से भी करीना अपनी शादी में नेगेटिविटी को दूर करने में अव्वल रही थी। बता दें कि करिश्मा का तो तलाक हो गया साल 2004 में, जिनकी शादी हुई उनका साल 2016 में तलाक हुआ और अब वो अपनी बेटी के साथ रहती हैं। बेटे की कस्टडी उन्हें नहीं मिली थी लेकिन मिल गई है और उनकी सौतन जो है संजय कपूर उनके पहले पति के साथ रहती है। इसके अलावा करीना की बात करें तो ऑलरेडी डाइवोर्स्ड सैफ अली खान से करीना ने शादी की और शादी के बाद इनके रिश्ते वक्त के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होते चले गए। करिश्मा और करीना इस तरह से अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती चली गई। बताते चलिए आप सबको कि करिश्मा और करीना के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, नीतू कपूर के साथ भी उनका बॉन्ड बेहतर नहीं लेकिन रणबीर कपूर के साथ है, जिसके कारण आलिया के साथ भी करीना अक्सर सबसे स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। वैसे आप सबको बताना चाहेंगे, आलिया भट्ट ने कपूर फैमिली को वो नियम तोड़े जो इतने सालों से कभी बबीता और नीतू को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। फिल्मी पर्दे पर शादी के बाद भी आकर इसके पीछे कारण है रणबीर का पूरा सपोर्ट आलिया के साथ।